हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर जोलॉजी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रांसलेशन, जिसको आप हिंदी में बोलते हो अनुवादन क्या है और इसकी मैकेनिज्म कैसे दी जाती है। आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट सेकेंड है प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रांसलेशन। चलिए तो पहले ये देख लेते हैं कि यार ये ट्रांसलेशन होता क्या है। ट्रांसलेशन, ठीक है बेटा, ट्रांसलेशन। अब ये ट्रांसलेशन इंग्लिश वाला नहीं होता, इसको हिंदी में कहते हैं अनुवादन, यानी कि सिंथेसिस प्रोटीन का संश्लेषण, अनुवादन। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं इसको हम हिंदी में? अनुवादन। ओके चलो बेटा, पहले इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूं, फिर आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। तो एक लाइन पे ध्यान देना सही करके, देखो ध्यान से देखना जो डेफिनेशन में लिखवा रहा हूं। सबसे पहले ये जो होता है ना, ये बहुत बहुत मेन होता है, यानी कि जो डीएनए होता है ना, इस डीएनए की इस डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन क्रिया द्वारा आरएनए का निर्माण होता है। कौन सी क्रिया द्वारा बेटा? डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन। लिख लो ठीक से। ओके सर, लिख लेंगे। डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन है ये ट्रांस, ठीक है सर, दिख रहा है? क्रिप्शन, नाम इतना बड़ा है यार, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, यानी कि डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन क्रिया द्वारा आरएनए का निर्माण होता है और आरएनए की ट्रांसलेशन क्रिया द्वारा, ध्यान देना, आरएनए की ट्रांसलेशन, ओके सर, ठीक है, लेशन, आरएनए की ट्रांसलेशन क्रिया द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। ये बड़ा जरूरी था समझना आप लोगों को, ठीक है, इसलिए मैंने यहां पे ये लाइन लिखवा दी है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान देना। डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन क्रिया द्वारा आरएनए का निर्माण होता है और आरएनए की ट्रांसलेशन क्रिया द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। सर समझ गए, यानी कि आरएनए से प्रोटीन का बनाना हमारा क्या होता है? ये ट्रांसलेशन होता है। कुल मिलाकर बात यह है। तो एमआरएनए में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड चेन, ध्यान देना, एमआरएनए में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड चेन का, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड चेन का एमिनो एसिड चेन में परिवर्तन अनुवादन कहलाता है। अनुवादन कहलाता है। डेफिनेशन याद हो जाएगी पक्का? ठीक है बेटा, किसका? एमआरएनए। फोकस करना है ठीक से डेफिनेशन पे। किसका बेटा? एमआरएनए, ठीक है, एमआरएनए में उपस्थित, एमआरएनए में उपस्थित। सर ये एमआरएनए क्यों यूज हो रहा है? यहां पर क्यों यूज हो रहा है? जल्दी बताओ फास्टली बेटा, एक एक करके सब बताऊंगा। एमआरएनए में उपस्थित, ठीक है, एमआरएनए में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड चेन का, एमआरएनए में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड चेन का, ठीक है, एमिनो एसिड चेन, आप लिख सकते हो एमिनो एसिड चेन, या आप बोल सकते हो एमिनो एसिड तथा पॉलीपेप्टाइड चेन में परिवर्तन, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। आरएनए में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड चेन का एमिनो एसिड चेन, ठीक है बेटा, एमिनो एसिड चेन, ठीक है सर, एमिनो एसिड चेन में परिवर्तन क्या कहलाता है? परिवर्तन सर क्या कहलाता है? परिवर्तन अनुवादन यानी कि ट्रांसलेशन कहलाता है। ट्रांसलेशन कहलाता है, ठीक है बेटा, ट्रांसलेशन कहलाता है। अब ये एमिनो एसिड चेन मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन, आप बोल सकते हो ऐसे करके कि एमआरएनए में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड चेन का, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन में परिवर्तन ट्रांसलेशन कहलाता है। चलिए ये डेफिनेशन हमारी हो गई, मुख्य डेफिनेशन, मेन डेफिनेशन क्या होता है। कुल मिलाकर बात यह है, बस यही है, हमें आरएनए से प्रोटीन का निर्माण करना है, ठीक है। ओके तो ध्यान देना, एमआरएनए में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड चेन का एमिनो एसिड चेन में परिवर्तन ट्रांसलेशन कहलाता है, ठीक है। अच्छा, कितने स्टेप आते हैं? ठीक है, ट्रांसलेशन प्रक्रिया कितने स्टेप में होती है? चलिए देख लेते हैं बेटा, ध्यान देना सही करके, जरा लाइन पे ध्यान देना, बस इतना ही काफी है इसके लिए। ट्रांसलेशन, ओके सर, ओके, ट्रांसलेशन प्रक्रिया निम्नलिखित स्टेप में होती है। ट्रांसलेशन प्रक्रिया निम्नलिखित स्टेप में होती है बेटा। यहां से कहानी शुरू हो जाती है, निम्नलिखित स्टेप्स में होती है, मेनली पॉइंट अब आते हैं, ध्यान देना, मेनली पॉइंट अब आते हैं, स्टेप में होती है। तो पहला नंबर जो आता है ना बेटा, इसका पहला नंबर वो आता है एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड, एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड, ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड, ठीक है बेटा, एक्टिवेशन ऑफ एमिनो, ओके सर, ओके, एसिड।
अब हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी में कितने अमीनो एसिड होते हैं भैया? 10 अमीनो एसिड बॉडी के अंदर संचित होते हैं और 10 अमीनो एसिड की हमें आवश्यकता होती है। कुल मिला के बात यह है कि 20 अमीनो एसिड पाए जाते हैं ना। चलिए देखते हैं। तो एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स बोल सकते हो, कोई बात नहीं है। अमीनो एसिड्स यानी कि एसिड्स लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, अमीनो एसिड। चलिए अब एक्टिवेशन कैसे होगा? देखो आपको पता है ना, ये जो साइटोप्लाज्म होता है, ये जो बीज वाला केंद्रक होता है, साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, जो एमिनो एसिड होते हैं ना, इस टाइप से क्या होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। ये सक्रिय नहीं होते, एक्टिव नहीं होते हैं ये, ठीक है। इनको एक्टिव करना पड़ता। कैसे करोगे वो जरा ध्यान देना से करके, ध्यान देना से करके। जरा मैं इसको इरेज कर दूँ क्योंकि इसका हमारे पास ज़्यादा कोई काम है नहीं। तो सबसे पहले एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड यानी कि एमिनो अम्लों का सक्रियण बोलते हैं, एमिनो अम्लों का सक्रियण, क्योंकि सक्रिय एमिनो एसिड ही काम करेंगे। ओके, तो देखो ध्यान देना बेटा, सही करके ध्यान देना। अब इसके लिए क्या चाहिए हमें? एनर्जी चाहिए। एनर्जी कौन सी वाली, वो जरा ध्यान से देखो बेटा ठीक से। ये एटीपी, फुल फॉर्म बताओ एटीपी की, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जो ये हमारा एमिनो एसिड है, ओके सर, एमिनो एसिड है हमारा ये, ठीक है। एमिनो एसिड प्लस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की उपस्थिति में, ध्यान देना, की उपस्थिति में। और बेटा ये जो हमारा एंजाइम है ना, ध्यान से देखना, एमिनो, ठीक है ठीक है, अरे मैंने ऐसे लिख दूं मैं, एमिनो एसाइल, ये बड़ा बड़ा बना लो, चलो एमिनो, ठीक है बेटा, एमिनो एसाइल, ये जो हैगा एमिनो एसाइल टीआरएनए, ठीक है, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस, बेटा ये एंजाइम का नाम है, ठीक है। यानी कि जो ये हमारा एमिनो एसिड है, फोकस करना, एमिनो एसिड एटीपी की उपस्थिति में सक्रिय होता है। लिख लो, एमिनो एसिड जो होता है ना, वो एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी है, एटीपी की उपस्थिति में क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। उपस्थिति में सक्रिय हो जाता है, ठीक है सर, सक्रिय हो जाता है। ओके, आगे बताओ सर, सक्रिय हो जाता, मान गए, इस चीज को मान गए, एमिनो एसिड एटीपी की उपस्थिति में सक्रिय हो जाता। कैसे होगा वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो बेटा जरा फोकस करना है ठीक से, क्या क्या बनेगा। तो सबसे पहला बनता है एमिनो एसाइल, एमिनो, ठीक है बेटा, एमिनो एसाइल, ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं शॉर्ट में ए लिख दूं, तो मैं इतना बड़ा ना लिख के ना शॉर्ट में लिख दूंगा, एमिनो एसाइल को फोकस करना है, एमिनो एसाइल। ये क्या है, एमिनो एसाइल, ठीक है, एमिनो एसाइल और एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनता है, एंजाइम यानी कि कॉम्प्लेक्स, एंजाइम बोल दो या एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है बेटा, ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनता है, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, एमिनो एसिड एटीपी की उपस्थिति में सक्रिय हो जाता है, क्या हो जाता है बेटा, सक्रिय हो जाता है। तो ये बना मेरे पास एमिनो एसिड, ठीक है, ध्यान देना, एमिनो एसाइल एडिनोसिन, ठीक है, मोनोफॉस्फेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन गया, प्लस पायरो, ठीक है, पायरोफॉस्फेट यानी कि पायरोफॉस्फेट, ये पायरोफॉस्फेट जो होता है ना, वो बाहर हो जाता है, यानी कि पीपी शॉर्ट में बोलते हैं इसको हम, ठीक है। तो ये एक रिएक्शन हो गई। तो ये जो बन गया ना हमारा, ये बन गया एक्टिवेटेड, ठीक है, एक्टिवेटेड एमिनो एसिड, ध्यान देना बेटा, एक्टिवेटेड एमिनो एसिड। तो यहाँ पर ये एक्टिवेटेड हो गया। अब जो सेकंड नंबर आता ना, वो आता है, सेकंड नंबर जाता चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, सेकंड नंबर। चलिए सेकंड नंबर आता है बेटा चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, ठीक है, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। जरा ध्यान दो बेटा ठीक से, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। अच्छा, टीआरएनए की चार्जिंग कैसे होती है, यानी कि चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। अब क्या होता है सर, क्या होता है, आप ये देख रहे हो, यानी कि एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो होता है वो टीआरएनए के साथ जुड़ जाता है। यानी कि ध्यान देना, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ उस लाइन को, कि जो मेरे पास ये है ना, ए यानी कि एमिनो एसाइल एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, लाइन पर फोकस करो, एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, वो बेटा टीआरएनए के साथ जुड़ जाता है, टीआरएनए के साथ जो होता है ना, जुड़ जाता है, टीआरएनए के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, इस क्रिया को, ठीक है, चार्जिंग ऑफ
आरएनए कहते हैं, यानी कि इस क्रिया को tRNA, यानी कि इस क्रिया को चार्जिंग, चलो ये लिख दो चार्जिंग, यहाँ लिख दे जाऊँ चार्जिंग ऑफ, ठीक है, चार्जिंग ऑफ tRNA कहते हैं। ओके 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 ओके, चार्जिंग ऑफ tRNA कहते हैं। अब इस क्रिया में बनता क्या है, बनता क्या है, यानी कि चार्ज tRNA बनता है जो कि काम करेगा, यानी कि एमिनो एसिड को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफर करेगा। ध्यान देना बेटा इस चीज़ से। ये मेरे पास बन गया, तो उठाओ इसको, पकड़ो, उठा लो भैया इसको, AAAMP को उठाओ, यानी कि एंजाइम, ओके सर, ओके ओके, एंजाइम कॉम्प्लेक्स को उठा लो, उठा लिया सर कॉम्प्लेक्स को। सर क्या बना देंगे हम, प्लस tRNA के साथ ऐड कर दो, tRNA के साथ ऐड कर दो। जैसे मैं ऐड करूंगा तो बनेगा एमिनो एसाइल, ध्यान देना एमिनो एसाइल, AMP बाहर हो जाएगा, एंजाइम बाहर हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स रह जाएगा, tRNA कॉम्प्लेक्स, tRNA कॉम्प्लेक्स, tRNA कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है, tRNA कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, यानी कि एमिनो एसाइल tRNA कॉम्प्लेक्स प्लस हमारा क्या होगा, यहाँ से जो हमारा होगा वो AMP एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट बाहर हो जाएगा, प्लस हमारा एंजाइम भी क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा, जो हमारा एंजाइम था ना वो जैसा था वैसे का वैसा बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस मैंने कर दी। तो ये जो tRNA बना ना, ये बना चार्ज, यानी कि चार्ज tRNA, इसको आप चार्ज tRNA ही बोल सकते हो, क्योंकि यही एमिनो एसिड को उठाएगा और भैया एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफर करेगा, ये ध्यान देना। अब बात यहाँ ये आती है, क्या सर 20 एमिनो एसिड के लिए एक tRNA काम कर सकता है? इम्पॉसिबल। अगर 20 एमिनो एसिड है तो 20 अलग अलग प्रकार के tRNA चाहिए और 20 अलग अलग प्रकार के, ठीक है, एंजाइम चाहिए, यानी कि प्रत्येक प्रकार का जो एमिनो एसिड होता है वो विशिष्ट tRNA से जुड़ता है, ठीक है। अब विशिष्ट tRNA से जुड़ने का मतलब यह है कि tRNA एक दूसरे से एंटीकोडन के कारण भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब 20 एमिनो एसिड के लिए 20 tRNA चाहिए और 20 जो होता है हमारा वो एंजाइम चाहिए, ठीक है। फास्टली जल्दी यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, समझ गए होगा यहाँ तक। अभी तक 2 प्रोसेस हुई हैं और 2 प्रोसेस में हमने क्या करा है, एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड के एमिनो एसिड को किस तरह से एक्टिवेट किया जाता है, और tRNA का भी हमने क्या करा है, एक्टिवेशन करा है। अब tRNA एमिनो एसिड से जुड़ेगा और mRNA की तरफ को ले जाएगा। पहला जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको कर दे रहे हैं इरेज, क्योंकि इसका अब हमारे पास नहीं है कोई काम, ठीक है बेटा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आज का। एक पेपर में आता है लॉन्ग क्वेश्चन में, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, फास्टली करवा रहा हूँ, बस आपको समझना है ठीक से। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और मैं क्या करवा रहा हूँ, फास्टली, ठीक है। ओके सर, ओके ओके ओके, चलिए चलिए, इस लाइन को भी मैं इरेज कर देता हूँ, क्योंकि इस लाइन का भी हमारे पास ज़्यादा कोई बड़ा अहम रोल है नहीं। बस इतना ध्यान देना है, चार्ज RNA बन गया हमारा, ठीक है। अब क्या होने वाला है सर, अब क्या होने वाला है, अब बेटा एक लाइन में लिखवा दूं जरा आपको, बहुत काम की लाइन है ये, ठीक है। यानी कि 20 एमिनो एसिड, ध्यान देना बेटा, ये लाइन काम की है, ठीक इसी के नीचे लिखी जाएगी 20 एमिनो एसिड, ठीक है, 20 एमिनो एसिड के लिए, ठीक है, 20 एमिनो एसिड के लिए 20, ठीक है, प्रकार के 20 प्रकार के tRNA, 20 प्रकार के tRNA तथा, ठीक है, एंजाइम की आवश्यकता होती है, ठीक है, आवश्यकता होती है। और जो tRNA होते हैं ना, tRNA एक दूसरे से, ठीक है, एंटीकोडन के कारण भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है बेटा, भिन्न होते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एक tRNA काम नहीं करेगा, एक tRNA एक एमिनो एसिड को लेकर जाएगा, दूसरा tRNA दूसरे एमिनो एसिड को लेकर जाएगा, तीसरा tRNA तीसरे एमिनो एसिड को लेकर जाएगा, चौथा tRNA चौथे एमिनो एसिड को लेकर जाएगा, और एक ये एमिनो एसिड आपस में जुड़ते रहते हैं, एक चेन बन जाती है, जैसे आप बोलते हो पॉलीपेप्टाइड चेन। अरे बड़ा ईजी है समझना, बड़ा इजी है इस चीज़ को, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि 20 एमिनो एसिड के लिए 20 प्रकार के tRNA एंजाइम की आवश्यकता है, और tRNA एक दूसरे से एंटीकोडन के कारण भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है बेटा, ठीक है। अब जो मेरे पास 2 स्टेप के बाद 3rd स्टेप आता है ना, यानी कि एडिशन, ध्यान देना बेटा, एडिशन ऑफ, ठीक है, एडिशन ऑफ mRNA, क्योंकि अब यहाँ पे ना मैसेंजर RNA की एंट्री होती है, ये मैन है,
mRNA, एडिशन ऑफ mRNA फ्रॉम किससे किससे जुड़ेगा बेटा, ये एडिशन ऑफ mRNA फ्रॉम राइबोसोम, राइबोसोम। बेटा ये राइबोसोम के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो बढ़िया है, ना पढ़ा है तो और भी बढ़िया है, बिकॉज रीजन होता है। देखो राइबोसोम जो होता है वो 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, एक सब यूनिट बड़ी होती है और एक सब यूनिट छोटी होती है। मैं यहाँ पे यूकैरियोटिक की बात करूंगा, प्रोकैरियोटिक के बारे में ज़्यादा हम बात करने वाले हैं नहीं, ध्यान देना लाइन पे ठीक से। तो देखो जरा ध्यान से बेटा, तो जो ये राइबोसोम होता है ना हमारा राइबोसोम, ठीक है सर, राइबोसोम जो होता है वो 2 सब यूनिट से मिलकर बनता है, 2 सब यूनिट से मिलकर बनता है, 2 सब यूनिट से मिलकर बनता है, ठीक है बेटा, 2 सब यूनिट से मिलकर वो बनता है, ठीक है भाई, 2 सब यूनिट से मिलकर बनता है। अब पहली सब यूनिट जो होती है वो होती है लार्ज, ठीक है, LARG, लार्ज सब यूनिट, ठीक है बेटा, लार्ज सब यूनिट होती है। और दूसरी जो होती है वो होती है स्मॉल सब यूनिट होती है, स्मॉल सब यूनिट होती है। और अगर मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करूंगा तो उसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है, तो मैं यहाँ पर 60S कर दूंगा, यानी कि भाई 60 बन जाए मेरे दोस्त ये, और यहाँ पे 40S कर दूंगा, ये पाई जाती है, ठीक है। अब एक चीज़ और है, जो ये लार्ज सब यूनिट होती है ना, इस लार्ज सब यूनिट में 3 साइड्स होती हैं, ध्यान देना बेटा, लार्ज LARG लार्ज सब यूनिट में, लार्ज सब यूनिट में 3 साइड होती हैं, सही है सर, 3 साइड होती हैं, ओके ओके, 3 साइड होती हैं, 3 स्थल होते हैं, ऐसे बोला जाता है। पहला जो होता है ना ये, ठीक है, ये इस टाइप से डायग्राम चाहो बना सकते हो, मर्जी आपकी। ये जो सब यूनिट आई है ना मेरे पास, ये वाली सब यूनिट, ठीक है, ये बड़ी हो गई, ओहो ओहो इतनी बड़ी नहीं बनानी है यार, उल्टी उल्टी भी नहीं बनानी है, आराम से प्यार के साथ बनाओ बढ़िया करके ये, ठीक है। फिर ये एक छोटी वाली हो गई, ठीक है, ये ऐसे करके, है ना। तो ये जो हो गई लार्ज सब यूनिट होती है, और ये जो होती है वो स्मॉल सब यूनिट होती है। लाइन पे ध्यान देना, लार्ज सब यूनिट में 3 साइड होती हैं। पहली जो होती है ना, पहली साइड जो होती है वो होती है ई, क्या बोलते हैं इसको हम, ई साइड, इसका नाम क्या है बेटा, ई साइड, ठीक है, ये है ई, ठीक है, पहली होती है ई साइड, ठीक है सर, चलो पहली ई साइड हो गई। दूसरी जो होती है ना वो पी साइड होती है, कौन सी होती है बेटा, पी साइड होती है। तीसरी जो होती है ना, तीसरी जो होती है पी साइड होती है, तीसरी जो होती है वो ए साइड होती है, वो ए साइड होती है। ई से होता है एग्जिस्ट, ठीक है, साइट, चलिए स्थल बोल देते हैं इसको। पी से होता है पेप्टाइड, पेप्टिडिल साइड, हाँ यही होता है, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो होता है तुम्हारे पास पेप्टिडिल साइड हो गया, और तीसरा जो होता है यानी कि एग्जिस्ट साइड हो गया, पेप्टिडिल साइड हो गया, और ए से जो होता है यार वो होता है एमिनो एसाइल साइड, अरे ए बड़ा बना लो यार, एमिनो एसाइल साइड, ठीक है पार्टी, इस टाइप से होता है, ठीक है। 3 साइड होती हैं, ध्यान देना 3 साइड होती हैं। तो एक साइड ये हो गई, बीच वाली जो होती है वो पी साइड होती है, और जो ये वाली होती है वो ए साइड होती है, ये बड़ा जरूरी है, ये तीनों साइड याद कर लो। एग्जिस्ट साइड, ठीक है, और ये पेप्टिडिल साइड, और ये क्या तुम्हारे पास एमिनो एसाइल साइड, कर लोगे याद पक्का, मुझे करवाने की जरूरत तो नहीं है, सोच लो एक बार और। अरे यार सर ये तो सोच लिया आपने, ये तो बड़ा इजी टॉपिक निकला, ठीक है। यानी कि लार्ज सब यूनिट में 3 क्या होते हैं, लार्ज सब यूनिट में कितने होते हैं बेटा, लार्ज सब यूनिट में 3 साइड होती हैं, एक ई साइड होती है, एक पी साइड होती है, एंड एक ए साइड होती है। सर इतना समझ गए, पक्का समझ गए, डरने की कोई बात है नहीं है ना, बहुत इजी है, ठीक है। चलिए तो ई साइड, पी साइड एंड ए साइड हो गया, ये लार्ज सब यूनिट और ये स्मॉल सब यूनिट, है ना, पक्का, ठीक है सर इतना समझ गया। अब बात यहाँ ये आती है, ये ध्यान देना तुम्हें कि जो आपका mRNA है वो कहाँ जुड़ेगा। तो ध्यान देना mRNA जो होता है वो पहले सब यूनिट से जुड़ता है, छोटी सब यूनिट से जुड़ता है। जो mRNA होता है वो क्या करता है बेटा, ध्यान देना, जो mRNA होता है वो छोटी सब यूनिट के साथ जुड़ता है, ठीक है। इधर से मेरे पास 3' होता है, इधर को मेरे पास कौन सा होता है 5' होता है, किसका बेटा, mRNA का। लाइन पे ध्यान देना, ये डायग्राम ऊपर बनाऊंगा बड़ा करके, पहले इतना लिख लो, लिख लिया ये। अब देखो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, फोकस करना ठीक से, ई साइड, पी साइड एंड ए साइड बन गया हमारे पास। यानी कि जो mRNA होता है ना, फोकस करें ठीक से, mRNA जो होता है बेटा, ये mRNA जो होता है वो काहे जुड़ता है, वो राइबोसोम
राइबोसोम, ठीक है, mRNA राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट, ठीक है, स्मॉल सब यूनिट के साथ जुड़ता है, स्मॉल सब यूनिट, यानी कि mRNA राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट के साथ जुड़ता है, ठीक है बेटा, के साथ जुड़ता है। चलिए अब पॉइंट पे ध्यान देना, अब जो mRNA होगा, देख रहे हो ना ये वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पे ध्यान देना है। चलो मैं इसमें नहीं लिखवा रहा हूँ, इस लाइन को मैं आगे लिखवाऊंगा, पर इतना ध्यान देना कि mRNA जो होता है वो राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट के साथ जुड़ता है, और बाद में जो ये लार्ज सब यूनिट होती है ना, ठीक है, बाद में लार्ज सब यूनिट, लार्ज कौन सी यूनिट बेटे, लार्ज सब यूनिट, बाद में लार्ज सब यूनिट जो होती है वो बाद में लार्ज सब यूनिट जुड़कर राइबोसोम को एक्टिव करती है, राइबोसोम को, ठीक है बेटा, राइबोसोम को क्या करती है, एक्टिव करती है, यानी कि एक्टिवेटेड करती है, सक्रिय करती है। अब एक लाइन में और लिखवा दूं आपको ठीक से, कि जो mRNA का इनिशिएशन कोडोन होता है, mRNA का इनिशिएशन कोडोन जो होता है वो P साइट से, तथा अगला जो कोडोन होगा वो A साइट पे स्थित होता है, यानी कि mRNA का इनिशिएशन कोडोन, यानी कि पहला कोडोन, mRNA का पहला कोडोन P साइट पर, ठीक है, तथा अगला कोडोन A साइट पर स्थित होता है। ये लाइन भी लिख दो, mRNA का जो पहला कोडोन होता है ना, पहला कोडोन, mRNA का पहला कोडोन जो होता है, ठीक है, यानी कि वो पहला मतलब होता है प्रारंभ वाला, जिसको आप बोलते हो, एक मिनट रुको, इसको मैंने इनिशिएशन बोलूँगा मैं, इसको प्रारंभ यानी कि आरंभ वाला, इनिशिएशन बोल दिया मैंने, इनिशिएशन, ठीक है, इनिशिएशन, ठीक है, यानी कि इनिशिएशन कोडोन जो होता है, कोडोन वो P साइट पर, ठीक है बेटा, P साइट पर, तथा ठीक है, पहला कोडोन P साइट पर, तथा दूसरा जो कोडोन होता है ना हमारा, अगला कोडोन बोल दिया मैंने, अगला कोडोन जो होता है, अगला कोडोन A साइट पर स्थित होता है, ए साइट पर क्या होता है, स्थित होता है। अब कैसे होता है वो देखेंगे हम डायग्राम बना के, ठीक है। जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, कितने स्टेप पूरे हुए, 3। तो mRNA का इनिशिएशन कोडोन जो होता है वो P साइट पे प्रेजेंट होता है, और जो तुम्हारे पास अगला कोडोन होता है वो A साइट पे यानी कि प्रेजेंट होता है। मेनली पॉइंट अब आता है, ध्यान देना बेटा, पहला जल्दी यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, कंप्लीट, राइट। अब देखते हैं कैसे कैसे कोडोन प्रेजेंट होते हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन कैसे बनती है। फास्टली जल्दी यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया सबका, ठीक है, हटा दें इसको अब, ओके सर ओके, हटा दो, कुछ मत छोड़ो, हटा दें, चलो लो, अब हटाने में क्या रह गया, भाई, ठीक है, सब कर दे रहा हूँ मैं इरेज, क्योंकि चौथा नंबर बड़ा बिगड़ आने वाला है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, क्योंकि 3 नंबर पूरे हो गए, बेसिक इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, राइबोसोम खुद से के साथ में जुड़ गया, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो आता है ना हमारा, अभी तक प्रोटीन का निर्माण दूर दूर तक नहीं हुआ, ये ध्यान देना है, अभी तक बेटा प्रोटीन का निर्माण जो है ना वो दूर दूर तक नहीं हुआ, कहीं से कहीं तक प्रोटीन का निर्माण नहीं हुआ। कभी आप सोच रहे हो कि सर प्रोटीन का निर्माण हो गया, दूर दूर तक कहीं से कहीं तक प्रोटीन का निर्माण नहीं हुआ। चलिए अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में डाल दो बेटा, चौथा नंबर, लास्ट नंबर, चौथा नंबर, ठीक है, और इसके 3 भाग होते हैं, क्या है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ, यानी कि सिंथेसिस बोल दो, ऐसे बोल दो, सिंथेसिस, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, चेन, बेटा सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी कि इसके निम्नलिखित भाग होते हैं, यानी कि निम्नलिखित स्टेप होते हैं, इसके निम्नलिखित स्टेप होते हैं, ठीक है बेटा, इसके निम्नलिखित स्टेप होते हैं, ठीक है, जो निम्नलिखित है, इसके निम्नलिखित स्टेप होते हैं। तो पहला जो है बेटा, पहला होता है इनिशिएशन, मतलब प्रारंभ, आरंभन बोलते हैं इसको, चलो ऐसे लिख दो यार, इनिशिएशन, ठीक है, इनिशिएशन डाल दिया मैंने, आरंभ करना, ठीक है, आरंभ करो, प्रारंभ करो। चलो प्रारंभ करते हैं इस चीज़ को, कैसे करोगे, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, जरा ध्यान देना, ये डायग्राम हर जगह काम कर जाएगा, ये वाला डायग्राम हर जगह काम कर जाएगा, ये जो पीछे वाला डायग्राम है सेम टू सेम है,
ठीक है, ये इस टाइप से ये आ गई लार्ज यूनिट और बेटा ये आ गई इसकी स्मॉल यूनिट। ठीक है, और mRNA ये हो गया हमारा, मान लो मेरे पास ये mRNA हो गया। लाइन पे ज़रा ध्यान दो, सीधी लाइन है यार, लाइन टेढ़ी टेढ़ी लग रही है ना, है भाई? अरे चलो सीधी लाइन है या टेढ़ी लाइन है उससे क्या हो रहा है, उस पता चलना चाहिए। ये आ गया मेरे पास 3' और ये है बेटा mRNA। ठीक है, चलिए तो ये आ गया हमारा 5'। ओके, अब जरा थोड़ा ध्यान देना, सारा काम यहाँ पर है, सारा खेल यहीं पर होता है। मैंने क्या बोला, पहले इसमें ना कोडन लगा दो, 1 2 3, फिर 1 2 और 3, यानी कि ऐसे करके कोडन लगाओ। चलो 2 कोडन ले लो, कोई ज़रूरी नहीं है 3 का कोडन ले में हम। ये कोडन हो गया हमारा। ठीक है, फिर आगे देखो, 1 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6। ठीक है, 6 ले लिए मैंने। अब इसका जो नाम होता है ना, स्पेशल नाम जो होता है इसका नाम होता है बेटा AUG, और इसका नाम होता है UUU, फिर इसका नाम होता है तुम्हारे पास GUG। ठीक है, GUG, और बाकी हमारे ये वाले CAU आ गए। ठीक है, फिर हमारे AGA आ गए, और लास्ट में UAG बोल दो, कोई दिक्कत। 3 होते हैं, ये 3 होते हैं, एक UAA होता है, UGA होता है, UAG होता है। ठीक है, तो मैंने कौन सा लिया बेटा, स्टॉप कोडन UAG ले लिया। ठीक है, ये स्टॉप कोडन होते हैं। चलिए अब देखो जरा ध्यान से, वो कितना प्यारा लग रहा है, बड़ा अच्छा लगता है। तो बेटा ये जो है ना वो है स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, स्मॉल सब यूनिट। ओके, और जो ये वाली है ना, ये लार्ज सब यूनिट है, लार्ज सब यूनिट है ना, लार्ज सब यूनिट। और ये आ गया हमारा mRNA। ये क्या है बेटा, हमारा mRNA हो गया बीच वाला। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो सबसे पहले इनिशिएशन प्रारंभ कहाँ से होता है, प्रारंभ। तो ये जो कोड आप देख रहे हो ना, ये होता है मेथिओनिन एमिनो एसिड का कोड होता है। किसका होता है ये, मेथिओनिन एमिनो एसिड का कोड होता है AUG। ठीक है, यानी कि पॉलीपेप्टाइड चैन का जो आरंभ होता है ना, वो मेथिओनिन यानी कि मेथिओनिन एमिनो एसिड से होता है, जिसको आप AUG कोडन से निर्धारित करते हो। पहले ये लाइन ये वाली लाइन लिखो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चैन का आरंभ, देखो बेटा लिखने का तरीका बता रहा हूँ तुम्हें मैं, कैसे लिखोगे। पॉलीपेप्टाइड चैन का आरंभ, पॉलीपेप्टाइड चैन का आरंभ, ध्यान देना बेटा, आरंभ जो होता है ना, पॉलीपेप्टाइड चैन का आरंभ जो होता है। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चैन का जो आरंभ होता है, पॉलीपेप्टाइड चैन का आरंभ है प्रचंड बोल है, पॉलीपेप्टाइड चैन का आरंभ जो होता है वो मेथिओनिन। ठीक है, एमिनो एसिड, मेथिओनिन एमिनो एसिड, यानी कि एमिनो अम्ल बोल दे, चलो मैंने यार, एमिनो अम्ल से होता है। ठीक है, से होता है, जिसका कोडॉन क्या होता है, जिसका कोडॉन बेटा AUG होता है। ठीक है, AUG होता है। अब इसके साथ कौन सा tRNA जुड़ेगा, एंटीकोडन वाला। तो A का जो एंटीकोडन होता है ना, ध्यान देना बेटा, A का जो एंटीकोडन होता है वो होता है T, मतलब यूरेसिल आगा इसमें, U का A हो जाएगा और G का C हो जाएगा। ठीक है, यानी कि AUAC। ठीक है, UAC कोडन युक्त tRNA जो होता है। ठीक है, tRNA, ध्यान देना बेटा, यानी कि UAC एंटीकोडन युक्त, ठीक है, जो हमारा tRNA है। ठीक है, UAC एंटीकोडन युक्त tRNA जो होता है वो मेथिओनिन, जिसको मैं शॉर्ट में कह दूंगा। अब मैं इतने नहीं यार, इस वाले एसिड का नाम अलग होगा, यानी कि ये एमिनो एसिड दूसरा है, ये वाला एमिनो एसिड दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ऐसी लगातार कहानी बढ़ती जाएगी यार, तुम तो परेशान कर दोगे। तो मैं बोल दूंगा एमिनो एसिड फर्स्ट और एमिनो एसिड सेकंड। ठीक है, यानी कि UAC एंटीकोडन युक्त जो tRNA होता है, UAC एंटीकोडन युक्त tRNA जो होता है, ठीक है, वो tRNA जो होता है, UAC एंटीकोडन युक्त tRNA जो होता है, ठीक है, वो एमिनो एसिड AA1 बोल दिया मैंने।
ठीक है, यानी कि यूएसी एंटीकोडन युक्त टीआरएनए एमिनो एसिड AA1 को लेकर, ठीक है, लेकर किसके साथ जुड़ता है, mRNA के AUG यानी कि इसको बोलते हैं पी साइट से जुड़ता है। ठीक है बेटा, AA1 को लेकर, ठीक है, पी यानी कि mRNA के क्योंकि ये पी साइड है और ये हमारी ए साइड है। ठीक है, mRNA के पी साइड से जुड़ता है। पी साइड से क्या होता है बेटा, जुड़ता है। ठीक है, पी साइड से जुड़ता है। ठीक है, ए इस टाइप से, देखो ध्यान देना, ये बड़ा सा बना लो थोड़ा सा, ये और फिर ये चलो यार यहाँ मत बनाओ, यहाँ बनाओ ये इस टाइप से ये। तो बेटा ये जो तुम देख रहे हो ना, ये जो 3 डैश होता है इसका, ये होता है हमारा AA1। थोड़ा बड़ा का बना लो और अच्छे से, ताकि आपको लगे ये हो गया हमारा कितना बेटा, AA1। ठीक है, AA1 हो गया हमारा ये। ठीक है, ये एमिनो एसिड फर्स्ट हो गया। ठीक है, और ये जो है ना हमारा ये टीआरएनए है, ये हमारा टीआरएनए, ये 5 डैश हो गया इसका, ये 3 डैश होता है इसका, है ना। चलो ये मत लिखो, जरूरत नहीं है लिखने की इसको। तो बेटा ये जो है ना इसका, ये जो है ये एंटीकोडन जो होते हैं इसके, इसमें जो ये एंटीकोडन होते हैं ना ये वाले, ये ठीक है, इसके साथ ही अटैच हो जाता है एंटीकोडन वाला। तो एमिनो एसिड AA1 तो जुड़ गया। ठीक है, तो यूएसी एंटीकोडन युक्त टीआरएनए AA1 को लेकर mRNA के पी साइट से जुड़ता है, पी साइट से जुड़ता है, या फिर अभी इनिशिएशन है AA1 को लेकर mRNA के पी साइट से जुड़ता मत लिखो, चलो यार जुड़ता लिख दो, जुड़ता है तथा, ठीक है, तथा पॉलीपेप्टाइड चेन को प्रारंभ करता है, तथा पॉलीपेप्टाइड चेन को, पॉलीपेप्टाइड चेन को प्रारंभ करता है। ठीक है बेटा, चेन को क्या करता है, ये प्रारंभ करता है। ठीक है, एम राइट, प्रारंभ करता है, सही है सर, प्रारंभ कर दिया। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन को क्या करता है, ये प्रारंभ करता है। ओके सर, ओके, यानी कि यूएसी एंटीकोडन युक्त टीआरएनए AA1 को लेकर mRNA की पी साइट से जुड़ता है तथा पॉलीपेप्टाइड चेन को प्रारंभ करता है। अब दूसरा नंबर आता है वृद्धि, यानी कि सेकंड नंबर में आता है, यानी कि इलोंगेशन। ठीक है बेटा, वृद्धि, पॉलीपेप्टाइड चेन में किस तरह से वृद्धि आती है। अब ध्यान देना, दूसरा यानी कि जो अगला वाला आएगा ना, यानी कि कहने का मतलब ये है एक दूसरा वाला फिर से आरएनए आएगा, ये सेम कहानी वाला। ठीक है, ये वो अपना एमिनो एसिड साथ लेकर आएगा, ये वाला, ये अपना एमिनो एसिड AA2 बोल दिया मैंने इसको। ठीक है, AA2। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है, मैंने AA2 बोल दिया इसको। इसे थोड़ा सा हटा कर जरा साफा करके लिखो, बढ़िया करके, यहाँ पे ये ऐसे करके, ये तो AA2। ठीक है बेटा, AA2 ये ऐसी रहने दो। ठीक है, और बाकी ये जो है ना हमारा टीआरएनए, तो UUA का जो एंटी पूरक होगा ना, वो क्या होगा तुम्हारे पास, इसका A हो जाएगा, फिर इसका A हो जाएगा और फिर इसका A हो जाएगा। तो ये एंटी पूरक दोनों के दोनों आके जुड़ गए, है ना। ओके ओके ओके, यानी कि इलोंगेशन। ठीक है, इस इलोंगेशन में ना अब होता क्या है कि दूसरा टीआरएनए अपने एमिनो एसिड को लेकर A साइड से जुड़ जाता है। ठीक है, यानी कि मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, दूसरा जो होता है ना बेटा, दूसरा कौन सा सर, बढ़िया वाला, तो दूसरा होता है हमारा, यानी कि दूसरा, ठीक है, दूसरा ए, ठीक है, एंटी कोडोन युक्त, ठीक है, टीआरएनए। ठीक है, वो क्या करता है बेटा, यानी कि एमिनो एसिड AA2 को लेकर, ठीक है, mRNA की A साइड से जुड़ता है। A साइड से क्या होता है बेटा, ये जुड़ता है, जुड़ गया दोनों। ठीक है, जुड़ गए। ठीक है, अब क्या होता है, यानी कि दोनों एमिनो एसिड AA1 तथा AA2 के बीच क्या हो जाता है, बॉन्ड बनना प्रारंभ हो जाता है। इन दोनों के बीच में क्या होता है, बॉन्ड बन जाता है, ये वाला, इस टाइप से इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। टीआरएनए AA2 को लेकर mRNA की A साइड से जुड़ता है। अब AA1 तथा AA2 के बीच, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। ठीक है बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है, तथा पहला टीआरएनए जो होता है, पहला टीआरएनए जो होता है, पहला टीआरएनए वो बाहर निकल जाता है, पहला टीआरएनए बाहर
निकल जाता, मतलब मुक्त हो जाता। जो इसकी ई साइड होती है ना, वहाँ से होकर ये वाला बाहर निकल गया और ये चैन रह गई हमारी। अब ये इस पर खड़ा है, अब ये इस पर खड़ा हो गया, यानी कि AA1 AA2। मैंने क्या बोला कि AA1 तथा AA2 के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है और पहला जो तुम्हारे पास ये है ना tRNA, वो फ्री हो जाता, मतलब बाहर निकल जाता। अब AA1 और AA2 की चैन बन गई। इसी तरह से अगला tRNA वो यहाँ जुड़ेगा, फिर AA3 ऐड होगा। इसी तरह से फिर अगला tRNA वो यहाँ जुड़ेगा, फिर AA4 ऐड होगा और उसी तरह से अगला tRNA यहाँ जुड़ेगा, फिर AA5 ऐड होगा और एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी। पक्का समझ में आ गया इतना? आगे मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है ना? ठीक है सर, अब मत बताओ आगे। अब देखो इसी प्रकार मैं यहाँ लिख दूंगा शॉर्ट में कि इसी प्रकार जो एमिनो एसाइल tRNA हैं वो mRNA के अगले कोडन के साथ जुड़ता है। mRNA के अगले कोडोन, ठीक है, के साथ जुड़ता है। mRNA के अगले कोडोन के साथ क्या होता है बेटे? जुड़ता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है, यह प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है, यह प्रक्रिया चलती रहती है। यह प्रक्रिया क्या होती है बेटा? यह प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है, तथा पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, तथा पॉलीपेप्टाइड चैन का निर्माण होता है, चैन का निर्माण होता है। चलो, चैन का निर्माण होता है। अब ये रुकती कब है? डाल दो जरा टर्मिनेशन, ठीक है। तो चौथा हो गया हमारा, ठीक है, लाइन पे ध्यान, चौथे का पहला और सेकंड पॉइंट, थर्ड नंबर आता है इसका टर्मिनेशन। इस चैन को रोकना है हमें। अब इस चैन को कैसे रोकेंगे? जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, डायग्राम में इरेज नहीं करूंगा। डायग्राम हमें इरेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इरेज करने की जरूरत है क्या हमें भैया? है भाई, डायग्राम इरेज करने की जरूरत हमें है क्यों? नहीं है ना? तो छोड़ो फिर, जब नहीं है तो हम जो है इसको कवर कर लेते हैं खाली बस। अरे बड़ा ईजी चीज़ होती है। समझ में आया नहीं आया? मैंने लोग दिया कि इसी प्रकार भैया जो एमिनो एसाइल tRNA हैं वो अगले mRNA के कोडन से जुड़ेगा, फिर AA3 बन जाएगा, AA4, ऐसे करके एक पॉलीपेप्टाइड चैन का निर्माण होगा। शॉर्टकट मार दिया मैंने, ठीक है। अरे ऐसी सही है, फायदे में है यार, क्यों बार बार आगू करके दिखाना है हमें, है नहीं है? चलिए बस 2 स्टेप आ जाए बहुत है। अब देखो थर्ड नंबर जो होता है ना हमारा, वो होता है टर्मिनेशन। बेटा कौन सा होता है? टर्मिनेशन। ओके सर, अब टर्मिनेशन कैसे होगा? सर ये भी बहुत बढ़िया होता है, बहुत शानदार होता है, आपकी तरह होता है। बेटा मेरी तरह नहीं होता, ये आपकी तरह होता है। चलिए, तो ये देख रहे हो ना, यानी कि पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण उस समय टर्मिनेट हो जाता है जब mRNA का, ठीक है, यानी कि mRNA का UAG कोडन प्राप्त होता है, मतलब ये स्टॉप कोडन होता है, ठीक है। यानी कि पॉलीपेप्टाइड चेन, ध्यान देना, पॉलीपेप्टाइड, ओके, पॉलीपेप्टाइड चेन का जो निर्माण है ना, पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण उस समय, ठीक है, उस समय टर्मिनेट हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, उस समय टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। ये बेटा tRNA है, ध्यान देना, कभी कहो कि बताना क्या बना दिया, ये tRNA है, ये उस समय टर्मिनेट हो जाता है जब mRNA का, ठीक है, जब mRNA का कोडोन, जब mRNA का कोडोन का नाम क्या है इसका? जब mRNA का कोडोन दे दो UAG प्राप्त होता है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? इसे कहते हैं स्टॉप कोडोन, इसे स्टॉप कोडोन कहते हैं, ठीक है, इसे स्टॉप कोडोन कहते हैं, ठीक है, स्टॉप कोडोन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो हो गई टर्मिनेशन हो गया, यानी कि चेन जो है रुक गई, ठीक है। तो पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ आकर क्या होती है? बिल्कुल रुक जाती है। तो आप लिख सकते हो AA1, ऐसे करके, तेरा थोड़ा ध्यान देना बेटा, ये चैन बनी हमारी, फिर ये हमारी चैन बनी AA2, इसको बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड चैन, ऐसी AA3 ऐसी, फिर डॉट सबके सब एमिनो एसिड की एक पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज हो जाएगी। अब देखते हैं चौथे का पहला, दूसरा, तीसरा भाग हो गया। 5वां नंबर आता है मॉडिफिकेशन, लास्ट नंबर है, बहुत ज़रूरी है, मॉडिफिकेशन। ओके सर, मॉडिफिकेशन ऑफ रिलीज, और बड़ा आर बनाओ, RELEASE, रिलीज, ठीक है, रिलीज पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है बेटा, रिलीज पॉलीपेप्टाइड चेन। तो मॉडिफिकेशन ऑफ रिलीज पॉलीपेप्टाइड चेन। तो बेटा क्या होता है कि अंत
mRNA से फ्री हुए राइबोसोम का विघटन हो जाता है, mRNA न्यूक्लियोटाइड में टूट जाता है, यानी कि ये जो तुम देख रहे हो ना राइबोसोम, ये विघटित हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अंत में mRNA से स्वतंत्र हुए, लाइन पे ध्यान देना बेटा, स्वतंत्र हुए राइबोसोम का क्या हो जाता है बेटा, विघटन हो जाता है, ठीक है सर, विघटन हो जाता है, ठीक है। mRNA जो होता है ना, mRNA वो न्यूक्लियोटाइड में टूट जाता है, mRNA, यार बहुत बड़ा टॉपिक है यार, न्यूक्लियोटाइड में टूट जाता है, और जो ये पॉलीपेप्टाइड चेन है ना, पॉलीपेप्टाइड चेन जो है, वो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है, स्पेसिफिक फोल्डिंग द्वारा, ठीक है बेटा, प्रोटीन अणुओं का निर्माण करती है, प्रोटीन अणुओं का निर्माण करती है, ठीक है, बस ये होता है, निर्माण करती है। तो यार काफ़ी बड़ा बिग टॉपिक निकला यार ये, ठीक है। तो यहाँ से पॉलीपेप्टाइड चेन क्या हुई बेटा, रिलीज हो गई, ठीक है। अब ये रिलीज हो गई तो जो ये mRNA से जो राइबोसोम फ्री होंगे वो विघटित हो जाएंगे, mRNA न्यूक्लियोटाइड में टूट जाता है, और जो ये पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, ठीक है, ये स्पेसिफिक फोल्डिंग द्वारा प्रोटीन अणुओं का निर्माण कर लेती है। कुल मिलाकर बात यह है कि RNA से हमने क्या बना दी, प्रोटीन के अणुओं को बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो अच्छे से तैयार करो, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा 100%। इस यूनिट का सबसे मोस्ट टॉपिक यही वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।